दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जिसका सीधा असर आपकी रोज वाली जिंदगी पर असर पड़ रहा है। कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण सीधा सामान जो है महंगा हो रहा है, उसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ रहा है। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू शुरू करते हैं। उसका मेन रीजन क्या है, क्या कारण है आखिर में, और वो है कि दुकान का सामान जो है इतना महंगा क्यों हो गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आगे बने रहिएगा मेरे चैनल पर, पूरा डिटेल में हम आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें, आखिर में असली रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में। दोस्तों, आप खुद देख ही रहे हो कि मेन रीजन क्या है। बाहर देशों से जो युद्ध चल रहा है उसका मेन रीजन है। दोस्तों, ग्राहक पूछते रहता है इतना सामान महंगा क्यों हो गया है। तो पहले प्लास्टिक वाला गिलास आता था, पहले 25 रुपया बंडल पड़ता था खरीद, और अभी 35 रुपया हो गया। यानी सारा सामान धीरे धीरे महंगा होते जा रहा है। पता है, सबको मालूम है कि बाहर से जो माल आता था उसका मेन रीजन है सब सामान जो धीरे धीरे महंगा हो गया है। उसका मेन कारण है कि युद्ध जो हो चल रहा है उसी के कारण सारा महंगा हो गया। तो प्लास्टिक वाला सामान आपको बता दें, गिलास विलास था उसका जो रेट बढ़ गया है। थाली वाला जो था, प्लास्टिक वाला थर्मोकोल वाला था, उससे पहले 25 रुपया था, अब हो गया 35 रुपया। सीधा 10-10 रुपया 20-20 रुपया मार्जिन पर अभी सामान जो बिक रहा है। यानी बहुत मार्जिन क्या बोलेंगे, उससे बहुत महंगा हो गया। मार्जिन नहीं कर सकते हैं, सामान ही महंगा हो गया अभी फिलहाल। दोस्तों, बाहर में जो युद्ध हो रहा है उसके कारण यहाँ महंगा होता है। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो जाता है। तो इसके महंगा होने के कारण वहाँ से जो माल आता है, माल आने के कारण वहाँ से जो भाड़ा वहाँ पर लगता है, वहाँ से यहाँ ढुलाई करने के लिए सब महंगा हो जाता है। देख रहे हैं सारा चीज महंगा हो गया। फॉर्चून, कड़वा तेल, रिफाइन सब महंगा हो गया है। तो दोस्तों, महंगा होने के कारण हमको ये नहीं समझ में आता है तो रिफाइन बाहर से आता है कि लोकल आता है, ये मैं नहीं समझ में आ रहा। फिर भी महंगा हो गया है। महंगा होता, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया तो इधर महंगा हो गया। बाहर में जो युद्ध हो रहा है उसके कारण पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है। तब महंगा होता है तो जो ट्रक से माल आता है तो उसका दाम जो है कि उस पे पेट्रोल डीजल का दाम तो जोड़ ही के लाएगा। फिर वहाँ का उसका खर्चा जोड़ेगा, फिर यहाँ आएगा तो माल उतारता है, उसका पुल्लारी का भाड़ा लगता है। तो टोटल मिला करके सीधा दुकानदार मतलब पब्लिक पर असर पड़ता है। दुकानदार हम लोग क्या करेंगे, सामान महंगा आता है तब महंगा बेचना पड़ता है, सस्ता रहेगा तो सस्ता बेचेंगे। तो सीधा पब्लिक का सामान जो है युद्ध के कारण अभी महंगा हो गया है। कोई भी सामान लाइएगा महंगा हो गया। गैस सब महंगा हो गया है। गैस पहले कितना मिलता था, अभी गैस का भी दाम बढ़ गया है। तो मिला जुला करके टोटल खर्चा आ रहा है बाहर से, उसका भाड़ा भाड़ा जोड़ लेता है, भाड़ा जोड़ लेता है तब महंगा होता है। तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको झेलना पड़ रहा है, आम आदमी को, उसके बाद छोटे दुकानदार को। इन लोग को सबसे ज्यादा परेशानी होता है क्योंकि कस्टमर को क्या लगता है कि ये सामान जो है कि हम लोग को महंगा दे रहे हैं, ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो पैसा क्या ज्यादा हम कमाएं, पैसा महंगाई हो रहा है तो सामान का दाम बढ़ रहा है। जो ऊपर से सामान महंगा होता है तो हम लोग महंगा बेचते हैं, ऊपर से सस्ता होगा तो सस्ता बेचेंगे। युद्ध के कारण उधर लड़ाई झगड़ा होता है, उधर दामें बढ़ गया है तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग दुकानदार सब क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो ऊपर से जब महंगा खरीदाता है तो हम लोग को महंगा बेचना पड़ता है। जब सस्ता होगा तो सस्ता बेचेंगे, सस्ता नहीं होगा तो सस्ता कहाँ से बेचेंगे, महंगा खरीदेंगे महंगा बेचेंगे। तो सीधा ग्राहक सोचता है कि क्या इसमें मतलब हम दुकानदार लूट रहा है, हमको बहुत मैंने ज्यादा पैसा ले रहा है। दोस्तों, अभी ये मेरे को सामान दिए हैं, जैसे ये प्लास्टिक का चम्मच है, ये देख रहे हैं, ये चम्मच है प्लास्टिक वाला, जिसको अभी हम 40 रुपये कस्टमर को दिए। तो वो कस्टमर को बोला इतना महंगा हो गया, तो बताइए इसका भी 40 रुपये हमको खरीदारी पड़ रहा है, उसको हम 40 रुपये हमको दे दिए। ये 40 रुपये दे दिया है, मतलब तो हम इसको 50 में बेचेंगे तभी ना फायदा होगा हमको। अब ये 40 रुपये में मतलब खरीदारी पड़ रहा है और 40 रुपये कस्टमर देते, फिर भी बोल रहा ग्राहक कि आप ज्यादा दाम लगा रहे हैं। तो भैया ज्यादा हम क्या लगाएंगे, अभी सामान जो महंगा हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं इसका बताइए। तो सामान वैसे ही बहुत सारा सामान जो हो रहा है ना कि महंगा होते जा रहा है, और ग्राहक समझने को तैयार नहीं है कि सामान इतना महंगा क्यों हो रहा है। सच्चाई को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि सामान इतना महंगा हो गया। अरे हम लोग भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं कि सामान कम से कम अति उधर युद्ध खत्म हो जाएगा तो सामान सस्ता हो जाएगा। तुम्हारे को समझने को तैयार ही नहीं हो रहा, सीधा बोल रहा दाम आप लूट के मतलब दाम बढ़ा कर बेच रहे हैं। तो हम क्या करें, जैसे खरीद के आएगा उसी ना हम बेचेंगे। वो तो पुराना रेट था तो हम पुराना दाम दे दिया, अभी हमको 40 रुपये खरीदारी पड़ता है। हम बताइए हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारा सामान का दाम बढ़ गया, तेल चीनी सबका दाम बढ़ते जा रहा है। तो हम क्या कर सकते, जो खरीदारी महंगा सामान होता है तो महंगा बेचना पड़ता है। बस यही बात है और क्या। अगर हालात ऐसा ही रहा, अगर सिचुएशन ऐसा ही रहा तो आगे जाके और भी महंगा होने की संभावना रह सकती है। तो थोड़ा संभल कर खर्चा करें, बिल्कुल सोच समझ कर खर्चा करें, क्योंकि
आने वाले समय में ये इससे ज़्यादा महंगा होने की चांस रह सकता है। ठीक है। और लास्ट में हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो हम वीडियो बना रहे हैं वो सच्चाई होता है, सच्चाई मतलब सही होता है, सही वीडियो बनाते हैं। तो आगे हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह वीडियो सच्चाई वाला हम आपको दिखाते रहेंगे। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, तो हम आगे जाके मेरा मोटिवेट होते रहेंगे। तो इसी तरह हम वीडियो सच्चाई वाला बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह सच्चाई वाला वीडियो लेके आएंगे हम आपके पास। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।